याद है। यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम थोड़ा वो अलग हो जाता है, बट ठीक है। एक काम कर सकते हो, देखो मिड पॉइंट थ्योरम ना आप उसका वो लिख लो सिर्फ, क्या नाम है, तो 9th वाला अलग है, ठीक है। देखो हाँ, उससे ज़्यादा इजी है। मिड पॉइंट थ्योरम में बस ये बताया गया, मतलब करना बस इतना ही है कि अगर एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, क्या करना है, ABC, ठीक है। और अगर DE मिड पॉइंट है, ये क्या है, DE क्या है, मिड पॉइंट है। देखो मिड पॉइंट थ्योरम 10th वाला क्या कह रहा है, 9th वाला तो सबको पता है, वो प्रूफ भी उसका याद होगा, बट ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या कह रहा है वो समझ लो। 10th वाले मिड पॉइंट में थ्योरम में आपको ये कहा गया है कि अगर एक लाइन है DE और D और E क्या है, मिड पॉइंट है, तो आप मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ऐसा कह सकते हो कि सर ये और ये जब अच्छा प्रूफ क्या करना है, एक मिनट मिड पॉइंट, हाँ जी, DE पैरेलल टू, ये दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे, पहले तो ये बताओ अगर ये D मिड पॉइंट है तो ये और ये बराबर होगा, ठीक है, और ये बराबर होगा, तो फिर हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि सर AD बाई में DB इज इक्वल टू AE बाई में EC और इज इक्वल टू व्हाट, नहीं 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ ऐसा लिख सकते हैं, ये है, ठीक है। अब जब आपको रेशियोज़ पता है, मतलब रेशियोज़ बराबर है, तो बाई, हाँ जी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, कह सकते हैं कि DE पैरेलल टू BC। आ रहा समझ में? तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है। एक और थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको लिखो, ये तो नहीं पता है ना, ठीक है लिखो। कौन सा? अरे वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हो गया, हाँ एक ही बात है, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट रहने देता है। क्या बोली? अरे इसी का कन्वर्स है कि ये इसके पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट है, ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। चलो ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जल्दी से लिखा जाए, लिखो, प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर of an angle, prove that the internal bisector of an angle of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the side containing the angle ठीक है, बस इतना ही है। कहने का मतलब ये है कि प्रूव करना है कि जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा ना एंगल का, एक ट्रायंगल का कोई एक एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो जिस पे, अरे एंगल के अंदर बाइसेक्ट कर रहा है वो, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। अभी जो देखा ना, अरे जो ये फिगर बनाया था अभी, ठीक है, ये तो ये जो देख रहे हो ना ये इंटरनल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर। तो ये इंटरनल बाइसेक्टर इसके अपोजिट वाले साइड को इंटरनली रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सेम रेशियो में, इंटरनली सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो आपको ये प्रूफ करना है अकॉर्डिंग टू दी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम AB बाई AC इज इक्वल्स टू BD बाई DC, ठीक है, ये आप प्रूफ करना है, ठीक है, AB बाई AC इक्वल्स टू BD बाई DC, ये प्रूफ करना है। देखो अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, क्वेश्चन नंबर 4, वो इसी पे बेस्ड है ना, हो जाएगा ना। अभी अपने को ये पता था, ये निकालना था, इससे निकल जाएगा। तो मैटर ये है कि आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब कैसे आप प्रूफ करोगे वो आप देखो ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं हम, मिड पॉइंट थ्योरम। देखो इसमें ना कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा,
इसमें इस वाले में है, थ्योरम में, क्वेश्चन में भी करना पड़ेगा, बिना उसके नहीं बनेगा। उसी थ्योरम पे बेस्ड है ना, इसी थ्योरम पे बेस्ड है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे ही बेस्ड है, तो उसमें भी करना पड़ेगा, बट पहले इसमें देख लेते हैं, ठीक है। हाँ वो भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दिस हाँ इतना बराबर इतना कर सकते हो, बट अगर समझना है तो फिर यही समझ लो आप, मतलब हाँ क्यों नहीं होगा, ठीक है। पैरेलल दिख रहा है अभी, रुक जाओ, नाम क्या दिया ये, ई दिया ना, हाँ जी ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने ना बेसिकली एक लाइन बनाया है और ये इसके पैरेलल है, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, और कुछ है कि कंस्ट्रक्शन में सी पैरेलल टू द, हाँ ठीक है, और कुछ नहीं है, हम बता रहे हैं अब कैसे क्या इक्वल है। पहले तो आप ये बताओ, ये 1 है ये 2 है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। अच्छा ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 2 तो ये भी 2, पक्का पक्का ना, ठीक है। अच्छा ये 2 है ये भी 2 है, और क्या कर सकते हैं, और एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये और ये को एंगल, इस एंगल को बराबर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। अच्छा ये तो पता है ना, ये और ये पैरेलल है, तो पैरेलल होने की वजह से हम एक काम कर सकते हैं कि इनका रेशियोज बराबर होगा। रेशियोज मतलब इतना बाई इतना इज इक्वल टू इतना बाई इतना। क्यों? अरे थेल्स थ्योरम, उल्टा कर लो ना ट्रायंगल को, ये और ये पैरेलल है, थेल्स थ्योरम लगेगा? नहीं लगेगा। देख ऐसा है ना, ऐसा फिगर है, ऐसा फिगर है, तो मेरे को ये बता, ये नहीं होगा ऐसा, ये इतना बाई इतना इज इक्वल्स टू इतना बाई इतना, नहीं होगा, कहेंगे ना, ठीक है। हमारा बस एक काम ये है कि हमें इस और इस साइड को बराबर करना है, और वो कैसे करते हैं देखो, मतलब वो किस तरीके से होगा वो सोचना है। क्योंकि अगर हम ये एंगल, इस वाले एंगल को इस एंगल के बराबर कर दिए तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, और हमें ए तो हमने बनाया है ना, हमें तो ए सी चाहिए था, देखो आ गया ए बी, ए सी, बी डी और डी सी, समझ में आ रहा है। तो हमारा इसमें बस एक काम है कि इस वाले एंगल को इसके बराबर करना है, और वो होगा मेरे ख्याल से, वो और ये पैरेलल है तो को इंटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग से होगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग से कैसे होगा, हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग से होगा, 1 से होगा, हाँ जी 1 से होगा, ये 1 होगा। अब बोलोगे सर 1 कैसे कर दिया, देखो एक चीज़ बताओ, ये 1 था तो ये भी 1 होगा, हाँ पक्का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। और जब ये 1 है और इधर आके इधर ये 2 है, और 1 2 तो बराबर है, शुरू से ही बोला गया है, बोला गया ना, तो 1 2 बराबर है। तो मेरे ख्याल से अब बताओ एक चीज़, अगर ये सब कुछ नहीं होता तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं कि बी डी, देखो ध्यान से सुन देखना, बी डी बाई डी सी, बी डी बाई डी सी इज इक्वल्स टू बी ए बाई ए बी ए, यही होता ना, ए बी बाई ए ई, यही होता। अब हमने ए ई को एंगल बराबर कर दिया, मतलब ये साइड किसके बराबर है, ए सी के, तो हम ए ई को ए सी भी तो लिख सकते हैं, ठीक है भाई, ए ई को क्या लिख दिया, ए सी लिख दिया। अब बताओ जो चीज़ प्रूव करना था वही आ गया ना, देख रहे हो, ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू बी डी बाई डी सी, आ गया ना, आ रहा समझ में, चलो ठीक है। तो वो क्वेश्चन बन जाएगा, अभी 4 बन गया पूरा, ठीक है। ये थ्योरम था, याद नहीं था कि मतलब बेसिकली ये थ्योरम भी है, तो इसीलिए छूट गया, नहीं तो फिर बता ही देते हैं, ठीक है। 4 बन गया, 7 देखते हैं, इरेज कर दे इसको, लिख रहा है तुम, लिखो जल्दी। देखो इसमें कुछ था नहीं, बस ध्यान रखना है कि अपने को एक कंस्ट्रक्शन करना है जिसमें ये और ये पैरेलल हो, बस उसके बाद ये अल्टरनेट एंगल और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम तो बता ही दिए। 7 में आ जाओ, हो गया, इरेज करें इसको, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रैपीजियम। देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है।
ये ए इधर है, बी इधर है, सी एंड डी, ठीक है। ए बी सी डी क्या है? ट्रेपेजियम है। ये इस तरीके से ओ यहाँ पे बना हुआ है। कहता है कि ए बी सी डी से ट्रेपेजियम और सी डी पैरेलल टू ए बी। यार ये इसके पैरेलल है, ठीक है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ इफ़, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ़ ए ओ इक्वल्स टू 2x प्लस 1 सेंटीमीटर, ओ सी इक्वल्स टू 5x माइनस 7 सेंटीमीटर, डी ओ इक्वल्स टू 7x माइनस 5 सेंटीमीटर और ओ बी इक्वल्स टू 7x प्लस 1 सेंटीमीटर। आपको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यार इसमें ए निकालना है। क्या कर सकते हैं इस केस में? 7। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन ही करना है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में भी क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन ये बताओ किससे? ओ से पैरेलल किधर खींच दे? इधर खींच दे, इधर खींच दे, कहीं भी, कहीं भी खींच देते। चलो कर दिया पैरेलल, ठीक है। चलो हो गया अभी ये। अब इसका नाम एम दे दे, ठीक है। अब आपको ये क्या करना है इसमें, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनाया है कुछ इस तरीके से। अब ये लाइन इसके भी पैरेलल है भाई, और ये लाइन किसके? इसके भी पैरेलल है। इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक है। अब देख रहे हो आप कि सर इधर देखो आप, इतना बाई इतना इज इक्वल टू इतना बाई इतना होगा ना? पक्का समझ में आ रहा है सादिका? ठीक है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल का लिया था, ट्रायंगल का नाम था, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। डी ए ओ, नहीं डी ए बी, ये लिखते हैं डी ए बी। ये ट्रायंगल में भी बताया ना आपको। अच्छा एक चीज़ बताओ, अब हम ट्रायंगल चेंज कर रहे हैं। अब ट्रायंगल का नाम ले रहे हैं ए सी डी। ट्रायंगल का नाम है ए सी डी। ये वाला ट्रायंगल देखो, ए सी डी। अब इतना बाई इतना इज इक्वल टू इतना बाई इतना हुआ कि नहीं? होगा। अब दोनों ही केस में ये दोनों के बराबर है। ये जो है ना डी एम और एम ए, ये दोनों इनके रेशियोज़ के बराबर है, तो इनका रेशियोज़ आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जब रेशियोज़ बराबर हो गया तो एक्स नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। आया समझ में? देखो कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम होता है। बन गया ना? चलो ठीक है, शौहर को समझ में आ गया। इसके बाद कौन सा था? 9 था क्या? और शायद 11 भी था। नहीं, 9 देखो क्या कह रहा है। देखो 9 का फिगर पहले समझो। फिगर समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा, और फिगर ही समझना है। ओके ठीक है, यही है ना फिगर। ए बी डी क्यू पी आर सी, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी, ओके, ए बी सी और डी बी सी लाई ऑन द सेम साइड बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी, ओके ठीक है। देखो दो ट्रायंगल है, समझना क्या है समझ लो। ए बी सी, ये देख रहे हो आप, ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। मिला सबको? बताओ, ए बी सी मिल गया, ठीक है। अच्छा ट्रायंगल डी बी सी मिल रहा है, देखो तो, डी बी सी, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, दोनों बी सी पे है, ठीक है। और दोनोपैरेलल लाइन के बीच में, ये दोनों पैरेलल लाइन है। बी सी पैरेलल टू ए डी, ये है कि नहीं बताओ? अच्छा ये नहीं दिया हुआ, चलो कोई नहीं, बाद में देख के कर लेंगे, मतलब हाँ हाँ ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना? ये दोनों ट्रायंगल है, सेम बेस पर है। अब कहता है फ्रॉम अ पॉइंट पी
ऑन बी सी। यार पी से एक पॉइंट पी पॉइंट से क्या हुआ, पी क्यू पैरेलल ए बी। पी क्यू, वेर इज पी क्यू? पी क्यू ये है और ये किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। और फिर कहता है पी आर पैरेलल बी डी, पी आर पैरेलल बी डी, अच्छा ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। और आर ड्राइंग मीटिंग दिस ए सी एट क्यू, ठीक है, सी डी एंड आर रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? क्यू आर पैरेलल ए डी, ठीक है। देखो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव में आते हैं, क्यू आर पैरेलल ए डी, ये प्रूव करना है अपने को, क्यू आर पैरेलल ए डी, ठीक है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, देखो क्यू आर कहाँ पे है? क्यू आर यहाँ है ना, और हमें प्रूव करना है वो ए डी के पैरेलल है। मतलब अगर हम ये प्रूव कर दें, ध्यान से सुनना, क्यू आर पैरेलल ए डी प्रूव करना है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि सी क्यू बाई ए क्यू, सी क्यू बाई ए क्यू बराबर है किसके? सी आर बाई डी आर के, तो हो जाएगा प्रूव कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से। अब हमें यही काम करना है। अब देखो क्या हमारे पास गिवन था, गिवन को ही यूज़ करेंगे। हमारे पास दो गिवन था, पहला तो ये इसके पैरेलल था, तो इन दोनों पैरेलल से हम क्या बोल सकते हैं? देखो तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, अगर हम देख रहे हैं कि क्यू पी जो है वो पैरेलल किसके है? ए बी के, ए बी के ना, तो इन पैरेलल से हम ये बोल सकते हैं क्या? ध्यान से सुनना, हम क्या बता रहे हैं, पी सी, देखो पी सी बाई बी पी इज इक्वल टू सी क्यू बाई ए क्यू, बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, ये तो बोल ही सकते हैं, है ना। अच्छा उल्टा मतलब जैसे चल रहे हो वैसे, नहीं, उल्टा लिखोगे तो दिक्कत है ना। हाँ बी पी बाई बी सी और ए क्यू बाई क्यू सी, तो उल्टा सही दिक्कत नहीं है, तब सही है। लेकिन अगर उल्टा पुल्टा कर दोगे तो दिक्कत है। चलो ठीक है, अभी ये हो गया। अभी देखो दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, पी आर पैरेलल किसके? बी डी के। पी आर पैरेलल किसके? बी डी के, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, अच्छा एक चीज़ और, वो उसके पैरेलल प्रूव करना है हमें, ठीक है कोई नहीं। पी आर पैरेलल है बी डी के, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, सी पी बाई बी पी, देखो ध्यान से, सी पी बाई बी पी इज इक्वल टू सी आर बाई डी आर। पक्का ना। अब देखो तो कंपेयर करो तो कुछ मिल रहा है क्या? मेरे को तो मिल रहा है सी क्यू और सी आर, ये देखो ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है, तो क्या मिल रहा है, ये और ये बराबर है ना। तो देखो सी क्यू और ए क्यू कहाँ है, सी क्यू यहाँ है, ए क्यू यहाँ है, और सी आर डी आर कहाँ है, सी आर यहाँ है, डी आर है, तो हो गया ना। अब हो गया तो कह सकते हो सर ये और ये पैरेलल है, ठीक है। चलो लिख देना फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। दिस इक्वल्स टू दिस, यानी सी क्यू बाई ए क्यू बराबर है सी आर बाई डी आर के, ठीक है। देयरफॉर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से आप बोल सकते हो कि सी क्यू आर पैरेलल टू ए डी। हो गया, बन गया 9 बन गया। ये 7 इरेज करें, ठीक है। अभी देखो 7 हो गया, 9 हो गया, 11 कोई पूछा था या नहीं पूछा था? अच्छा 11 था। देखो 11 में ना कंस्ट्रक्शन करना है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है क्या? हाँ जी, ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम है, एक बार देख लेना सही बना रहे ना, यही है ना, ऐसा है क्या? ऐसे ही है, ए इधर है, बी इधर है, सी डी पी आर और क्यू, और तो कुछ है नहीं। देखो क्या प्रूफ करना है। अच्छा गिवन में कुछ दिया हुआ है, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में है ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि जो सी क्यू है ना वो 1/4 है किसके? ए सी के, ये भी गिवन में है, ठीक है। और प्रूव दैट आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यही प्रूफ करना है ना।
अच्छा P इज़ द मिड पॉइंट, ये भी दिया हुआ है, सॉरी एक चीज़ और है, P इज़ द मिड पॉइंट, मतलब ये और ये बराबर है, P मिड पॉइंट है, R भी मिड पॉइंट प्रूफ करना है, और Q इज़ द पॉइंट सच दैट, हाँ और तो कुछ है नहीं, PQ, हाँ देखो देखो कैसे बनेगा, P मिड पॉइंट है ये दिया हुआ है, R भी मिड पॉइंट है ये बताना है, इसमें ना एक कंस्ट्रक्शन कर लो, BD को ज्वाइन कर लो। देखो कंस्ट्रक्शन ना हर क्वेश्चन में नहीं करते, पहला चीज़, ठीक है, जिस क्वेश्चन में करते हैं आपको दो तरीके से पता चलना है, एक तो प्रैक्टिस से, आपने क्वेश्चन पहली बार बनाया आपको नहीं पता था, आज पता चल गया ना, अब नेक्स्ट टाइम कभी बनाओगे तो पता रहेगा ना, ठीक है, तो एक प्रैक्टिस है और दूसरा एक्सपीरियंस है। ज़्यादा मैथ्स बनाओगे जब आप देख रहे हो कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो लास्ट में कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक है, तो अब एक्सपीरियंस तो नहीं आ सकता। सर ज़रूरी तो नहीं, जैसे अगर जिसमें कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं की अगर हम करके कुछ मतलब नहीं वैसा नहीं होता ना, बोले तो हर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। आपको आप देखो पहले मेरी बात सुनो, मैंने आपको दो चीज़ें बताई, आप कंस्ट्रक्शन तभी बता सकते हो या तभी कर सकते हो किसी क्वेश्चन में जब आपके पास दो तरीके से कर सकते हो, एक आपके पास एक्सपीरियंस और दूसरा आप ये क्वेश्चन बना चुके हो पहले, आपको याद है कंस्ट्रक्शन होता है, देन आप उसमें इम्प्लीमेंट करोगे। तो एक्सपीरियंस तो तुरंत नहीं आएगा, एक्सपीरियंस आने में टाइम लगता है, तो आपको क्या करना है, दूसरा वाला रास्ता अपनाना है। आपको याद रखना है वो सारे क्वेश्चन जिसमें कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। समझ में आ रहा है? जैसे आपने अभी कितना 13 क्वेश्चन बनाया ना, तो 13 क्वेश्चन में 4-5 ही ऐसा होगा जिसमें कंस्ट्रक्शन होगा, तो 4-5 याद रखेंगे, ठीक है। और एक्सपीरियंस फिर जब आप 11-12 में जाओगे तब तक आप एक्सपीरियंस आ ही जाएगा, फिर 9-10 का ऐसे ही बता दोगे आप। आ रहा समझ में? चल ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रूफ में चलते हैं। अभी क्या कर सकते हैं, मैंने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, अब ये जो कंस्ट्रक्शन किया इससे क्या निकल के आ रहा है, अच्छा CQ जो है वो 1/4 ऑफ AC है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बता यार, ये जब बोल रहा है CQ 1/4 ऑफ दिस है, तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि सर ये और ये बराबर होगा, Q इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट? क्यों नहीं कर सकते? अच्छा नहीं समझना है, देखो P मिड पॉइंट है ना, P मिड पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से समझना, Q भी मिड पॉइंट होगा। अब बोलोगे सर कैसे? CQ जो है ना वो AC का हाफ है, सॉरी 1/4 है, 1/4 मतलब 1/4 है। तो देखो AC का आधा मतलब इतना, अगर ये O पे कट रहा है, और इसका आधा मतलब इतना, यानी 1/4 इसी को कहेंगे ना। नहीं समझ आ रहा है? आगे समझ में? तो हम कह सकते हैं कि सर इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है ना, इसके हिसाब से Q क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। अब मेरे एक बात बता, ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, अभी पढ़ा ना मिड पॉइंट थ्योरम, पढ़ा ना, तो कह सकते हैं कि सर ये और ये क्या है, ये और ये क्या है, पैरेलल है। और जब ये लाइन यही एक्सटेंड है ना आगे, यही लाइन एक्सटेंड है आगे, और यही लाइन आगे भी एक्सटेंड है, तो हम कह सकते हैं सर ये भी और ये भी पैरेलल होगा। अब ये इसके पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट नहीं होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से, बस हो गया। समझ में आया? ठीक, तो और कुछ बचा नहीं, बाकी आप बनाना 13, 11, 12, 13 में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, 12th में भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, 11 बता ही दिए। 10th में एक कंस्ट्रक्शन है, वो देख लेना, आप BX और CX को जोड़ देना, बन जाएगा। और जो 10th है ना वो 9 की तरह है, मतलब जो मैंने 9 बताया ना वैसे ही 10 भी है, लेकिन 10th में कंस्ट्रक्शन है, वो तो देख लेना, BX और CX को जोड़ देना, बन जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ 7A ख़त्म। अगले क्लास में कॉपी चेक करेंगे सबका 7A का, और जो अगला एक्सरसाइज है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते, आज बता दें। वैसे अगला एक्सरसाइज तो सिमिलैरिटी पे है, और सिमिलैरिटी तो हम बता ही चुके हैं, बता दिए ना। थ्योरम क्या है? हाँ थ्योरम इम्पॉर्टेंट है। देखो एक चीज़ समझ लो, आप बता देते। एक काम करना, थ्योरम 1, 2, 3 कितना है, बस 3 ही है। ठीक है, देखो क्या करना है, थ्योरम कैसे प्रूव हुआ वो तो आपको भी बता देंगे जब कभी टाइम मिले, लेकिन अभी एक काम कर सकते हो, अगला एक्सरसाइज बनाने के लिए यानी 7B बनाने के लिए एक काम कर सकते हो। 3 चीज़ें जो आपको याद रखना है, सुन लो इधर देखो, 3 चीज़ होता है, एक होता है आपका एल्टीट्यूड, ठीक है, दूसरा होता है मीडियन, और तीसरा होता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, पहले आप बताओ ये तीनों पता है कि नहीं सबको? सबको पता है क्या होता है? एल्टीट्यूड पता है, परपेंडिकुलर हाइट, मीडियन पता है अभी जो बनाया था, ठीक है, मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करता है, और एंगल बाइसेक्टर जो एंगल को हाफ हाफ डिवाइड करता है। एक चीज़ याद रखना, अगर 2 ट्रायंगल, देखो ध्यान से समझना, अगर 2 ट्रायंगल में
आपको इन तीनों में से कोई भी दिखे, अगर दो ट्रायंगल और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी दिखे, तीनों का मतलब चाहे तो एल्टीट्यूड हो सकता है दोनों में, ठीक है, चाहे तो मीडियन हो सकता है दोनों में, ठीक है, या फिर चाहे तो एंगल बाइसेक्टर हो सकता है दोनों में, ठीक है। तो याद ये रखना है कि भैया दोनों ट्रायंगल का बेस, यानी कि अगर इसका नाम मान लो BC है और इसका PQ है, तो BC देखो ध्यान से, BC बाई PQ वो बराबर होगा इनके एल्टीट्यूड के रेशियो के। अभी एल्टीट्यूड का रेशियो क्या होगा, मान लो ये A और ये D होगा, तो AD बाई नहीं BC ही हो, जिस पे गिरेगा वही, हाँ बस वही, ठीक है। याद रखना जिस पे ये एल्टीट्यूड, मीडियन या एंगल बाइसेक्टर गिर रहा है, उनका रेशियो, उस साइड का रेशियो बराबर होगा इनके मीडियन या इनके एंगल बाइसेक्टर या इनके एल्टीट्यूड के रेशियो के, ठीक है। अगर मान लो ये R है तो RM होगा, तो RM, ठीक है, आ रहा समझ में। तो ये तीन चीज़ अगर याद रखोगे तो अगला वाला एक्सरसाइज आपका बन जाएगा, ठीक है। जिस साइड पे ये मीडियन, एल्टीट्यूड या एंगल बाइसेक्टर गिर रहा है, उन साइड का रेशियोज और ये सारे एल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर के रेशियोज आपस में बराबर होंगे, बस इतना ही याद रखना, ठीक है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 7 भी बनाना, जो नहीं बनेगा वो पूछना। कितना क्वेश्चन है इसमें? 7B में ज़्यादा नहीं है, 20 क्वेश्चन ही है, बट हाँ ठीक है। और उसके बाद ये ख़त्म कि अच्छा इसके बाद ये भी है, कितना 4 एक्सरसाइज है इसमें ट्रायंगल में, 7C 7, हाँ 4 है। पाइथागोरस थ्योरम भी है। पिछले साल तो शायद पाइथागोरस थ्योरम हटा दिया था, अच्छा ये हट गया, पढ़ा दीजिएगा। अरे वो तो हम पढ़ाई देंगे। फूस कितना होगा इस शादी का? तो मतलब 7C और 7D नहीं आ रहा है, लेकिन 7B तो आ रहा है ना। तो 7B ही तो अभी बताया हम, ये 7B ही में नहीं 7B ही बताएं, 7B ही में दोनों थ्योरम है, वो तीनों थ्योरम ही बना। 7C में क्या है पता है, उनके साइड के रेशियोज के स्क्वायर का बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो, सब कुछ मतलब आपस में बराबर है। अरे नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो अलग है। आ रहा समझ में? 7C में ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियोज उनके साइड के रेशियोज के स्क्वायर के बराबर है, ये C में है, और D में पाइथागोरस थ्योरम है। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद कोऑर्डिनेट करते हैं। आया समझ में? चलो ठीक है।